एक और इंट्रोडक्शन है स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल्स काफी इजी कर देता है कॉन्कैटनेशन जैसे काम को। पहले हम कॉन्कैट अगर करते थे दो वेरिएबल्स को तो हम प्लस साइन यूज करते थे। अगर और ज्यादा कुछ कॉन्कैट करना है जैसे स्पेस तो हमको 3 बार करना पड़ेगा, को कॉन्कैट करना पड़ेगा, तो इससे इस तरह का कुछ आउटपुट आएगा। ये चीज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है अगर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अगर आपको यही चीज एक सेंटेंस में बनानी है यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल्स तो अब आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक सेंटेंस है और उसके बीच में कुछ वेरिएबल्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, बट ये पूरा सेंटेंस कंटिन्यूअस है, इसके बीच में कोई गैप नहीं है, कोई प्लस साइन नहीं है। इस सेंटेंस को सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बैक टिक्स हैं। ये सिंगल कोट नहीं है, ये बैक टिक है जो आपको अपने कीबोर्ड में सबसे लेफ्ट साइड में मोस्टली मिल जाता है। तो बैक टिक के होने की वजह से इसमें फायदा यह है कि आप मल्टी लाइन भी पुट कर सकते हो इस लाइन को। दूसरा, इसमें सिंगल डबल कोट भी पुट कर सकते हो, तो एस्केप कैरेक्टर नहीं लगाने पड़ेंगे मोस्टली। दूसरा फायदा यह है कि इसके अंदर आप वेरिएबल जिस तरह से डिक्लेयर कर रहे हो, आप वेरिएबल को स्पेसिफाई करने के लिए एक ब्रेसेस यूज करते हो और उसके बाहर एक डॉलर यूज करते हो। तो इस तरह से ये स्पेसिफाई हो जाता है कि ये चीज एक वेरिएबल है और आप इजीली उसको सेंटेंस में कहीं भी पुट कर सकते हो। तो ये मच इजियर फॉर्मेट है कंपेयर टू पुराना कॉन्कैटनेशन फॉर्मेट जो आपको यूज करना पड़ता था। तो स्ट्रिंग लिटरल एक तरीका है जिससे स्ट्रिंग कॉन्कैटनेशन और कई तरह के स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इजी हो जाते हैं। तो पहले हम पुराना तरीका देखते हैं जिसमें हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल में कॉन्कैट करते थे, तो हम प्लस साइंस यूज किया करते थे। तो स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने लिया है दिस इज कंट्री और इसको प्रिंट करके देखते हैं। इसके बाद में मैं जैसे कंट्री को रिप्लेस करके यहाँ पे कुछ वेरिएबल पुट करता हूँ तो मैं प्लस के आगे वो वेरिएबल दूंगा। जैसे कंट्री एक वेरिएबल में देना चाहता हूँ तो कंट्री वेरिएबल अभी है नहीं तो उसको हम डिक्लेयर कर लेते हैं। तो कंट्री में मैंने यहाँ पे इंडिया पुट कर दिया। तो अब आप देखोगे दिस इज इंडिया प्रिंट हुआ है कंसोल में। एक तरह का कॉन्कैटनेशन है। इससे भी कॉम्प्लेक्स अगर स्टेटमेंट बनाना है तो और कॉन्कैट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ प्लस साइन देके एक और स्ट्रिंग लिख देता हूँ, जैसे एंड इट्स कैपिटल इज, और यहाँ पे मैं कैपिटल की वैल्यू देना चाहता हूँ तो मैं स्ट्रिंग एंड करता हूँ, वापस प्लस लिखता हूँ, एक वेरिएबल कैपिटल भी यहाँ पे पास कर देता हूँ। अब ये कैपिटल वेरिएबल भी हम ऊपर डिक्लेयर कर लेंगे। तो एक तरह से 2 वेरिएबल्स हो गए हैं और प्लस से हम काफी लंबा सा एक स्ट्रिंग बना रहे हैं। थोड़ा सा काफी इसको डिक्लेयर करना ही काफी प्रॉब्लमेटिक आपको दिख रहा होगा। तो दिस इज इंडिया एंड इट्स कैपिटल, इसमें देखोगे इंडिया एंड में भी स्पेस नहीं है प्रॉपर। तो ये चीज लिखना भी कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इस की जगह अगर हम स्ट्रिंग लिटरल यूज करें तो वो काफी इजी वे है जो कि ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो क्या चीज करनी है, सबसे पहले आप पूरा सेंटेंस बना लीजिए जो आपको चाहिए। जैसे मेरे को यही सेंटेंस एग्जैक्टली चाहिए विद प्रॉपर स्पेसिंग एंड ऑल, और इसमें जैसे मैं यहाँ पे बैकटिक पुट करता हूँ तो ये बैकटिक न सिंगल कोट नहीं है, ये बैकटिक है जो आपके कीबोर्ड में होता है सबसे लेफ्ट हैंड साइड में, और मैं इसको 2 लाइन में भी डिवाइड कर रहा हूँ ताकि ये विजिबल हो। अब मैं कंट्री को, क्योंकि ऊपर कंट्री एक वेरिएबल है, इसको वेरिएबल दिखाने के लिए डॉलर साइन और फिर ब्रेसेस लगा रहा हूँ और कंट्री। तो इस तरह से ये अपने आप इसको वैल्यू को ले लेगा एज ए वेरिएबल। ऐसा ही मैं कैपिटल के साथ भी करता हूँ। कंट्री और कैपिटल को स्ट्रिंग नहीं मानेगा और इनको वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा और इनकी वैल्यू निकाल लेगा इस स्ट्रक्चर की वजह से। तो आप देख रहे हो दिस इज इंडिया एंड इट्स कैपिटल इज दिल्ली, और वो भी 2 लाइन में डिवाइडेड आ रहा है। तो ये फॉर्मेट भी रखता है स्ट्रिंग का बैकटिक लगाने की वजह से। अगर आप इसको 1 लाइन में कर देते हो, जैसे मैं बैक प्रेस करके इसको 1 लाइन में कर देता हूं, तो ये चीज 1 लाइन में भी प्रिंट हो जाएगी। स्ट्रिंग लिटरल काफी इजी कर देता है आपकी लाइफ को अगर आप कॉन्कैट या कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो विद वेरिएबल। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए